प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते नौकरशाहों में से एक डीएस मिश्रा की उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के ऐलान से हर कोई हैरान है। सबसे बड़ी हैरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई। ब्यूरोक्रेसी के सोर्सेज बताते हैं कि डीएस मिश्रा के मुख्य सचिव के रूप में तैनाती की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नहीं थी। मुख्यमंत्री अपने सबसे चहेते अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनवाना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी के साथ खेल कर दिया और महज रिटायरमेंट के एक दिन पहले डीएस मिश्रा को न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया, बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया। इसी के साथ अब राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या डीएस मिश्रा की तैनाती योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की तैयारी है। क्या उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? क्या पीएम मोदी ने योगी को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली है? क्या AK शर्मा को डिप्टी सीएम न बनाकर जो गलती सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी उसका पीएम ने बदला चुकाया है? क्या डीएस मिश्रा को योगी के बराबर खड़ा कर योगी के करीबी ब्यूरोक्रेट्स के पर कतरने की तैयारी है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव की खबरें लगातार रह रहकर सुर्खियां बनती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव की खबरें भी रह रहकर आती रही हैं। इस बात को लेकर भी अटकलें लगती रही हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह योगी को नापसंद करते हैं और योगी लगातार मोदी और अमित शाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच वर्तमान मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की अचानक विदाई हो जाती है। यूं तो राजेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कभी भी पसंद नहीं रहे हैं। उनके लिए भी कहा जाता है कि उन्हें केंद्र के दबाव में ही तैनाती दी गई थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्हें ये कहकर विदा कर दिया गया कि उनसे सूबा नहीं संभल रहा और अचानक डीएस मिश्रा के नाम का ऐलान मुख्य सचिव के तौर पर हो जाता है। इसके पीछे उन जातीय समीकरणों को साधने की कवायद दिखाई गई। कहा गया डीएस मिश्रा का ताल्लुक पूर्वांचल से है। इसके साथ ही डीएस मिश्रा ब्राह्मण है। ऐसे में ब्राह्मण और ठाकुर के समीकरण को साधने की कवायद के तहत इस तैनाती को दिखाने की कोशिश की गई। दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। डीएस मिश्रा प्रधानमंत्री के सबसे खास और विश्वसनीय ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। प्रधानमंत्री के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री के शहरी आवास प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट को संभाल रहे डीएस मिश्रा को अचानक यूं ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कमान नहीं दी गई, बल्कि इसके पीछे मोदी और अमित शाह की सोची समझी रणनीति है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच लगातार इस बात की सुगबुगाहट है कि चुनाव को आगे टाला जा सकता है। अगर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो चुनाव को आगे बढ़ाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे में राज्य का मुखिया राज्यपाल होगा और राज्यपाल का सबसे प्रमुख सलाहकार और सबसे ताकतवर सहयोगी मुख्य सचिव होगा। ऐसे में परोक्ष रूप में डीएस मिश्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में शासन करने की नीति केंद्र ने अपनाई है। इतना ही नहीं, अपने सबसे भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट्स को उत्तर प्रदेश में भेजकर पीएम मोदी ने योगी को भी साफ संकेत दे दिया है कि अब बहुत हो गया, अब जो केंद्र चाहेगा उत्तर प्रदेश में वही होगा। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में दो फाड़ होने की खबरें लगातार आ रही थी। जिस तरह से अवनीश अवस्थी के पर कतर कर शशि गोयल, नवनीत तक सहगल के कद को बढ़ाया गया, उसे भी केंद्र की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाकर अपना पाला मजबूत करना चाहते थे, लेकिन अचानक डीएस मिश्रा को एक्सटेंशन देकर मुख्य सचिव बनाकर योगी को मोदी ने एक बार फिर पटकनी दे दी और ये भी बता दिया कि बीजेपी में एक ही बॉस है और वो है मोदी। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से निखिल बंसल की रिपोर्ट।